नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नवीन दुबे है। मैं एक फाइनेंशियल एडवाइजर, वेल्थ मैनेजर, कंप्लीट फाइनेंशियल पोर्टफोलियो देखता हूं। मैं पिछले 25 साल से इस प्रोफेशन में हूं, जो कि लाइफ इंश्योरेंस, मेडिकल इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड, प्रॉपर्टी इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस, मतलब कंप्लीट फाइनेंशियल पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज, कंप्लीट फाइनेंशियल पोर्टफोलियो देखता हूं, म्यूचुअल फंड, एसआईपी, सब कुछ। तो दोस्तों, इस प्रोफेशन में किसी भी तरह की जरूरत लोगों की पड़ती है, चाहे वो लाइफ इंश्योरेंस से रिलेटेड हो, मेडिकल इंश्योरेंस से, म्यूचुअल फंड से, ऑल ओवर इंडिया में कहीं से भी कोई भी समस्या आपको पड़ती हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं कांटेक्ट नंबर अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आज एक बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक पे मैं बात करने वाला हूं और आप लोगों से बात करना चाहता हूं, थंब रूल ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। देखिए, फाइनेंशियल प्लानिंग अपने आप में बहुत वास्ट है, बहुत वास्ट। और पहली बात तो हर किसी के समझ में आता नहीं है और बड़ी दुविधा है हमारे इंडिया में। तो फाइनेंशियल लिटरेसी बहुत कम है। मतलब एक तरह से हम फाइनेंशियल इलिटरेट कह सकते हैं। बहुत लोग हैं, लिटरेसी बहुत कम है। लिटरेसी आप अदरवाइज इसको मत लीजिएगा। लिटरेसी का मतलब कि जो पैसा हम कमा रहे हैं, जो पैसा हम बचा रहे हैं, उसको कैसे इन्वेस्टमेंट करें, कहां करें, किस तरह से करें, तो उसी के बारे में मैं आपसे आज चर्चा करना चाहता हूं, थंब रूल ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। दोस्तों, इसको मैं थोड़े से एक बोर्ड के थ्रू आपको समझाना चाहता हूं। तो आइए बोर्ड पे देखते हैं। हाँ, तो दोस्तों शुरू करते हैं। फाइनेंशियल प्लानिंग, थंब रूल ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग, ये एक मैंने बना रखा है, आपने पहले भी कहीं दे रखा होगा। इसको बोलते हैं फाइनेंशियल पिरामिड। क्या बोलते हैं? फाइनेंशियल पिरामिड। देखिए, ये पूरी हमारी जितनी भी लाइफ है वो एक तरह से पिरामिड है, ठीक है। तो हम इसको कैसे कैसे, अपने पैसे को कैसे कैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसके बारे में मैंने बता रखा है। सबसे पहले किसी भी चीज का, कोई भी बिल्डिंग जितनी भी ऊंची बनानी होती है, उतना ही उसका बेस या नींव उतना ही मजबूत होना चाहिए, उतना ही चौड़ा होता है, ठीक है। आप लोगों ने देखा होगा, तो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग की नींव देखिए तो कितनी चौड़ी होती है। तो सबसे पहले आपका जो है बेस है, इसको हम फोकस करते हैं सेफ्टी और सिक्योरिटी पे। फैमिली सेफ्टी या फैमिली सिक्योरिटी कह सकते हैं। फैमिली सिक्योरिटी। अब सबसे पहले जी, अगर ईश्वर ने कुछ हो गया हमारे साथ, कुछ होने का मतलब मैं हेल्थ की बात कर रहा हूं सबसे पहले। देखिए, मरने की बात तो बाद में देखेंगे, पहले हमें जीते जी अगर कोई समस्या हो गई, मैं बीमार पड़ गया, हॉस्पिटल में चला गया, तो क्या होगा, या हमारी फैमिली मेंबर बीमार पड़ गए, तो इसका मैं इंपॉर्टेंस बता रहा हूं हेल्थ इंश्योरेंस का। तो कुछ भी दो, हमारे अकाउंट में जो भी सेविंग है, 2, 4, 5, 10 लाख रुपए, जो भी हार्ड अर्न मनी है, दैट विल बी इरोड, वो खत्म हो जाएगा। इसलिए आज की डेट में जो सिनारियो चल रहा है, मेडिकल इन्फ्लेशन, आज की डेट में मेडिकल इन्फ्लेशन जो है बहुत महंगा आ रहा है, डबल डिजिट में मेडिकल इन्फ्लेशन। सबसे ज्यादा इन्फ्लेशन जो है एजुकेशन का और मेडिकल का, तो मेडिकल इन्फ्लेशन बहुत महंगा हो गया। तो इसलिए आज के डेट में हेल्थ इंश्योरेंस तो है, बहुत लोगों के पास जाइए, बात करिए तो हेल्थ इंश्योरेंस है, किसी के पास लाख का, 2 लाख का, 5 लाख का, 10 लाख का। लेकिन आज के डेट में जो सिनारियो चल रहा है, एक एवरेज आपके पास 20 से 25 लाख रुपए का मुझे लगता है एवरेज हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए। ये मैं एक बेसिक बता रहा हूं, बाकी डिपेंड अपॉन इंडिविजुअल, आप सामने वाले की क्या इनकम है, क्या लाइफ स्टाइल है। तो एक कम से कम आज की डेट में मिनिमम ये इंश्योरेंस होना चाहिए, ताकि मैं अगर बीमार पड़ गया, मेरी फैमिली में किसी को कुछ हो गया, तो ये अगर मेरे पास मेडिकल इंश्योरेंस है तो मैं अपनी फैमिली का ट्रीटमेंट या इलाज टाइम से या सही से अच्छे हॉस्पिटल में अच्छी फैसिलिटी के साथ मैं करा सकता हूं। तो ये हो गया मेडिकल इंश्योरेंस या हेल्थ इंश्योरेंस। ये बात तो रही अगर मैं बीमार पड़ गया तो। अब मैं दूसरी बात की बात करता हूं कि अगर मैं नहीं रहा तो उसके बारे में मैं एक दूसरे वीडियो में भी ह्यूमन लाइफ वैल्यू के हिसाब से मैं बता रखा हूं कि जो है ह्यूमन लाइफ वैल्यू, ये टर्म इंश्योरेंस, मतलब अगर मैं नहीं रहा तो मैं जितना भी इनकम अर्न करता हूं उसका 300 टाइम्स इंश्योरेंस होना चाहिए। जितना भी अर्न करता हूं उसका 300 टाइम इंश्योरेंस होना चाहिए। जैसे मैंने बताया था एक वीडियो में कि लाख रुपए महीना अगर मैं कमाता हूं तो मेरा मिनिमम 3 करोड़ का कवरेज होना चाहिए। तो 3 करोड़ का कवरेज होना चाहिए, तो उस 3 करोड़ को
उस 3 करोड़ को हमारी फैमिली अगर उस फंड को किसी ऐसे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में डाल दे जहां की उसको अगर 4% का भी एवरेज पर एनम रिटर्न मिलता रहे, तो उस 1 लाख रुपए 3 करोड़ रुपए 1 लाख रुपए की अर्निंग उसको पर मंथ लाइफ टाइम होती रहेगी। मतलब जब तक वो 4% का इंटरेस्ट रेट रहेगा। तो एक ये हो गया कि टर्म इंश्योरेंस एक आदमी को एवरेज, आज के डेट में बहुत कम लोगों के पास टर्म इंश्योरेंस है या बहुत कम लोगों के पास इंश्योरेंस सफिशिएंट इंश्योरेंस तो है, पता चले वो महीने का बहुत अच्छा खासा पैसा इन्वेस्टमेंट इंश्योरेंस पे डाल रहे हैं, लेकिन उनके पास वो कवरेज उनको पता नहीं है लोगों को कि मेरी पॉलिसी कितना कवर करती है। तो आइए इसको देखते हैं आगे। तो मैंने पहले बताया हेल्थ इंश्योरेंस की 20 से 25 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए। दूसरा टर्म इंश्योरेंस, हमारी मंथली इनकम का 300 गुना टर्म इंश्योरेंस होना चाहिए। लाख रुपया महीना कमाने वाले बंदे के पास 3 करोड़ का इंश्योरेंस होना चाहिए। अब आता हूं मैं गारंटेड इवेंट। दोस्तों हमारी लाइफ में कुछ इवेंट गारंटेड है, जैसे हमारे बच्चे की एजुकेशन, बच्चे की शादी, अपना रिटायरमेंट, ये बेसिक चीज है, बहुत ही बेसिक चीज है। बच्चे की एजुकेशन, बच्चे की शादी, अपना रिटायरमेंट, ये 2-3 चीजें हैं, बहुत बेसिक चीजें। ये गारंटेड इवेंट है। तो गारंटेड इवेंट का जो भी प्लानिंग है वो गारंटेड प्रोडक्ट के थ्रू करना चाहिए, गारंटेड इंस्ट्रूमेंट के थ्रू करना चाहिए। तो क्योंकि हम गारंटेड इवेंट, हमारी बेटी की शादी जिस समय होगी उस समय मार्केट क्या होगा, ऊपर होगा नीचे होगा, पता चला मार्केट नीचे चला गया तो हम क्या करेंगे। हमारे बच्चे की हायर एजुकेशन का समय होगा, उस समय पता चला मार्केट नीचे है तो उस समय हम क्या करेंगे। तो इसलिए गारंटेड इवेंट मतलब गारंटेड प्रोडक्ट। अब हम इसमें बाद में कभी बात करेंगे कि भाई हमारे पास हमारे बच्चे की हायर एजुकेशन के लिए आज कितना पैसा चाहिए, आज कितना चाहिए, और आने वाले 10 साल 15 साल 20 साल का इन्फ्लेशन लगा के, एजुकेशन इन्फ्लेशन लगा के कितना पैसा चाहिए, तो उस हिसाब से हम गारंटेड इवेंट का गारंटेड प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं। गारंटेड प्रोडक्ट जैसे जस्ट लाइक बहुत सारे इंश्योरेंस में, लाइफ इंश्योरेंस के बहुत सारे गारंटेड प्रोडक्ट हैं, उनको हमको बैठ के अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ आपको बैठ के प्लानिंग करनी पड़ेगी। तो वो बताएगा आपके रिटायरमेंट के लिए आज क्या रिटायरमेंट के लिए कितना पैसा चाहिए, और आने वाले टाइम में 15-20 साल बाद आपको कितना पैसा लगेगा। वो इन्फ्लेशन लगा के कोई भी एक अच्छा फाइनेंशियल एडवाइजर आपको बता सकता है कि कितना खर्चा होगा रिटायरमेंट के टाइम पे। तो रिटायरमेंट गारंटेड इवेंट, गारंटेड प्रोडक्ट के थ्रू फाइनेंशियल प्लानिंग। वैसे तो देखिए फाइनेंशियल प्लानिंग किसी के थ्रू कर, लेकिन मेरा मानना है कि गारंटेड इवेंट है तो गारंटेड प्रोडक्ट। अब आते हैं दोस्तों वेल्थ क्रिएशन। वेल्थ क्रिएशन आज के समय में जिस तरह से इन्फ्लेशन बढ़ रहा है उस तरह से आने वाले टाइम पे बहुत ज्यादा पैसे की जरूरत पड़ेगी। तो बहुत ज्यादा पैसा मतलब कितना, जो भी है वो बैठ के फाइनेंशियल प्लानिंग आपके साथ करनी पड़ेगी। वेल्थ क्रिएशन का सबसे अच्छा इंस्ट्रूमेंट आज के डेट में इक्विटी मार्केट थ्रू, एसआईपी और म्यूचुअल फंड के थ्रू आप कर सकते हैं, जिसमें एवरेज रिटर्न जो पास्ट रिकॉर्ड देख सकते हैं 10, 15, 20% तक की रिटर्न आ रही है। वो पास्ट रिकॉर्ड मे या मे नॉट बी परफॉर्म इन द फ्यूचर, तो उसकी गारंटी नहीं है। लेकिन एसआईपी और म्यूचुअल फंड का एक अलग से मैं वीडियो बना दूंगा जिसमें हम देखेंगे। लेकिन ये हमारे इक्विटी में, हमारे किटी में, हमारे फाइनेंशियल प्लानिंग के थंब रूल में ये भी एक बड़ा अहम रोल है एसआईपी म्यूचुअल फंड का। तो कितना करना चाहिए, कौन से फंड में। देखिए म्यूचुअल फंड तो सही है, कहते हैं ना म्यूचुअल फंड सही है, लेकिन किसके लिए कौन सा फंड है उसके लिए आपको एक फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ बैठ के बात करना पड़ेगा। अब आते हैं दोस्तों, अगर आप एक जो भी है, जितना भी आप म्यूचुअल फंड में पैसा पर मंथ एसआईपी लगाना चाहते हैं, कुछ फंड वो भी डाइवर्सिफाइड होना चाहिए, पोर्टफोलियो आपका डाइवर्सिफाइड होना चाहिए। कुछ लार्ज कैप में, कुछ मिड कैप में, कुछ फ्लैक्सी कैप में, कुछ डेट फंड में, इसमें कितना होगा वो बैठ के प्लानिंग, इंडिविजुअल, डिपेंड अपॉन द इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। ठीक है। अब उसके बाद आते हैं, अगर आप एसआईपी म्यूचुअल फंड में पैसा लगा लिया तो थोड़ा बहुत अच्छी कंपनियों का शेयर में भी आपको थोड़ा बहुत पैसा लगाना चाहिए। वो भी डिपेंड करता है कि आप कितना नॉलेज आपके पास है। नहीं तो एक अच्छे एडवाइजर को पकड़ के, जिसको ज्ञान है, कुछ फीस देके आप इसके ऊपर कर सकते हैं। इस फाइनेंशियल प्लानिंग में इसको भी थोड़ा बहुत ऐड करना चाहिए। अब इसके ऊपर आपके पास और पैसा है तो आप रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बहुत सारे प्रोडक्ट हैं रियल इन्वेस्टमेंट के भी, उसके लिए आपको एक रियल एस्टेट कंसल्टेंट पकड़ के बैठना पड़ेगा, उसकी कुछ फीस देके एडवाइस लेना पड़ेगा। और उसके बाद भी आपको ये सारी स्टेप अगर आपने पूरा कर लिया तो आप वेरी हाई रिस्क प्रोडक्ट में, और भी जो है कुछ रिस्की प्रोडक्ट है जिसमें भी आप पैसा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये मैंने एक बेसिक थंब रूल बताया फाइनेंशियल प्लानिंग का, जो कि
एक छोटा सा नट सेल में मैंने बताने की कोशिश करी है। देखिए बाकी डिपेंड करता है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। दोस्तों आज के लिए इतना ही, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू।